के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीरपैंती प्रखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बनारस के कर्मठ नेता हमारे बड़े भाई जितेंद्र बरवाल जी को हम लोग पुष्प माला पहना करके और यही हम जिस समय यहाँ पर आए थे उस समय हम लोगों के वयोवृद्ध महावीर बाबू और स्वर्गीय दान बाबू के साथ इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और हृदय से इनके लिए चंदन है। अब विधायक जी से आग्रह है कि वो बहुत ही कम शब्द में सागर में गागर भर दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और सब हमारे छोटका भाई श्री होना आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है, जो हमारे छोटे सुचिंतक भाई हैं। भारत माता की, भारत माता की। और जोर से हम सभी वंदन और अभिनंदन करेंगे। श्री हिंदू सनातन धर्म की जय हो, श्री हिंदू सनातन धर्म की जय हो। बड़ी खुशी बात है कि हम सभी हिंदू सनातन धर्म के सभी अभिभावक, सभी माताएं, सभी युवा भाई 12 हाट के रघुवीर पहाड़ी से हम लोगों ने बिगुल फूकने का काम किए हैं, जो बिहार में पूर्वी छोर से शुरुआत किए हैं। आज रउआ लोग के सबके उनमें भागीदारी रहल है और भागीदारी बा। जहां तक आवाज जात बा हमार घर के लड़के के, हम तो रउआ लोग के घर के बेटा भतीजा हैं जा। जहां तक आवाज जाता सब हिंदू सनातन के माई बहन के गार्जियन के आज पीरपैंती के है धर्मस्थली से सबन के चरण स्पर्श करत नहीं जा। यहाँ जो मंच पर बैठल बनी जा रहे हैं सब गार्जियन लोग और पंडाल में जो सब हमारे भाई बानी जा, सबके माध्यम से पूरे जिला में खबर जाए के चाहिए वो लोग के माध्यम से कि हाई घर के लेके सबके चरण स्पर्श कर बानी जा। मंच के माध्यम से सबर के चरण स्पर्श करते नहीं जा। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आज हमरा बड़ी खुशी हो रही है कि घर और बेटा हो नाता, किसान और बेटा हो नाता, हिंदू धर्म का जयकारा लगाने का मौका अपना पीरपैंती में हुआ। और हम सबों के बीच में मंच पर विराजमान हम सबों के अभिभावक गार्जियन, जिन्होंने हम सबों के उंगली पकड़ कर करके पेंसिल दे करके रबर पकड़वा कर करके और पढ़ने के लिए सिखाए हैं, वैसे हम सबों के गार्जियन श्री जयराम तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। श्रीमान महोदय, माई बाबू जी के तो पहला अधिकार बोलिए कि जन्म देके सबके तैयार कर ले जा, लेकिन आज गर्जी को बोलर मौका अगर कोई बोला था तो श्री जयराम तिवारी जी हम लोग अभिभावक और शिक्षक हैं, जो इन्होंने सिखाए हैं पीरपैंती हाई स्कूल में। वो सिर्फ पीरपैंती ही नहीं, कहलगांव ही नहीं, भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार से लेकर कई राज्य तक वो हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम है लेकर करी और रउआ लोग के भी हमें सहयोग चाहिए जा। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में हम सबों के अभिभावक बड़े भाई श्री मनोज शास्त्री जी, जौन बड़ भैया करेगा लोग अभी सुनने के काम कर लीजा। हम लोगों के बीच
अभिभावक के रूप में जयप्रकाश पांडे जी शिक्षक महोदय हैं, और हम सबों के गार्जियन जो परमानंद शाह जी हैं, हम लोग अभिभावक हैं, नेही आश्रम के संस्थापक हैं। साथ ही साथ हम सबों के बीच भाई आज कई एक महीनों से अपना घर द्वार छोड़ करके और हम लोगों के बीच डोर टू डोर, दरवाजा से दरवाजा, दुकान से दुकान, इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन से लेके टेम्पू स्टैंड तक, बाजार तक, गांव तक, खलिहान तक गए जो हमनी के भाई जाए रत्नेश्वर पांडे जी, इनको हम ढेर स्वागत और अभिनंदन और वंदन करे तो नहीं जाओ। विशेष तौर पर हम सबों के बीच सुमन पांडे जी भी हैं और भाई लविंदर कुमार राणा जी, जिन्होंने बहुत कीमती समय तिरुपति की धरती पर हम सबों को एकत्रित करने के लिए दिए हैं। आपका भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है तिरुपति की धरती पर। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में भाई हम लोग के जितेंद्र पंडित जी हैं, अमरजीत भारती जी हैं, सुमन पांडे जी हैं, हरे राम शर्मा जी हैं, सुधीर पान जी हैं, सचिन पांडे भाई हैं, दीपेंद्र बर्णवाल जी हैं, मिट्टू पांडे भाई हैं, मिट्टू बर्णवाल जी हैं, मुरारी पासवान जी हैं, प्रिंस मंडल जी हैं, अनिल पांडे जी हैं, बुलन दुबे जी हैं और दिलीप मिश्रा जी हैं। और इतना ही नहीं, हमने के घर के सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य महोदय एवं सभी बहनें एवं भगिनी भी आई हुई है, जो सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और हम सबों के चहेता भाई जो है हिंदू सनातन धर्म के सब पेपर में लीक करके घर घर तक पहुंचा के काम करके जा, वो हमने के पत्रकार बंधु भाई जा, रउआ लोग को भी प्रणाम करे तनी जा भाई जी, नमस्कार करे तनी और अभिवादन करे बनी जा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विशेष रूप से कहे चाहतनी जा कि हम सभी हिंदू सनातन धर्म के वर्षों से जो बा पिछाड़े का काम करे बनवेगा लोग, लेकिन हम लोगों को सबका मिली करी का, सभी माताओं को, बहनों को, युवा भाई को, युवा बहन को और जो खेत खलियान में काम करने वाले हमारे गार्जियन महोदय हैं, सबों को मिल कर करके हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हम लोग सभी एक वंशज हैं, इसको टूटने ना दें, न कहीं बिखरने दें। भैया आज देखी रहिए लोग सब जगह से सब काम छोड़ करके हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। अगर आप हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करेंगे तो आपका तिरुपति ही नहीं, भागलपुर जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो है अपने भारत को विश्व गुरु के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। क्या आप लोग सभी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? तो लोग सभी हाथ उठा कर करके पूरे जोर से हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की। देखिए वर्षों से ये सांस्कृतिक हमारी चली आ रही है और इनको मिटाने के लिए देश विदेश से भी लोग आया करते हैं। वो करा कि जब पनाह नहीं खे देवे के बाद रउआ लोग जब खदेड़ के भगाई जा और हिंदू सनातन धर्म के सबसे पहला आगे रखी जा। आज भारत के विश्व गुरु के रूप में हमनी के देखा चाहते नहीं जा, सब आदमी लग जाई जा, जो खलिहान में काम करते नहीं जा वो लग जाई जा, ठेला चलाते नहीं वो लग जाई जा, दुकान में बैठल बने वो लग जाई जा। का हुई आने वाला दिन में भारत जो बा विश्व गुरु के रूप में रह जा। विशेष तौर पर सभी वक्ताओं ने आपको विशेष रूप से कहे हैं हिंदुत्व पर हम लोग जोरदार तरीके से काम करना है और अपना अस्तित्व को बचाना है। इतना ही कह कर वो लोग के नमस्कार करे तनी, वंदन करे तनी और अभिनंदन करे तनी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे
चाहूंगा कि उत्साह को, हमारी भावना को, हमारे धर्म के प्रति उबाल को दर्शाता है। निसंदेह प्रशंसनीय है, लेकिन केवल कोरे भाषणों से, कोरे वाक्यों से सनातनी ना बने, बल्कि गीता के आधार पर, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर हम सनातनी बने। फिर देखिए जीवन की लहर ही कुछ और होगी, आनंद ही कुछ और होगा। इस सनातनी सत्य सनातन भारत को इस कार्यक्रम के बाद प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का, गांव-गांव पंचायत स्तर का एक समिति तैयार करें। संगठन के एकता सूत्र से सभी लोग बंधे, देश की एकता अखंडता के लिए आप आगे आए। यही निवेदन के साथ मैं श्री जयराम तिवारी जी से निवेदन करूंगा, आप आशीर्वचन हम लोगों के बीच रखें। आप अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, जयराम तिवारी जी। भारतीय संस्कृति कहती है, बताती है, गीता, रामायण, पुराण सभी बोलते हैं, किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के पहले मंत्रोच्चार से शुरू करना चाहिए। हमारे शास्त्री जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, धन्यवाद है। लेकिन यदि सनातन संस्कृति संस्कार की बात करनी है तो मंत्रोच्चार से शुरू होना चाहिए था। मंत्र हमारे वेदों में है, पुराण में है, मानस में है, गीता में है। मैं साधारण ढंग से, मुझे आशीर्वाद नहीं धन्यवाद देने के लिए कहा गया है, उसके पहले मैं भगवान शंकर की वंदना के बाद ही अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। यस्यांके चो विभाति भूधर सुता। ख्याल कीजिएगा इस वंदना को, क्या ये वंदना बताती है हमारे हिंदू शास्त्र के लिए, हमारे सनातन के लिए, इसलिए मैं इस वंदना को कर रहा हूं। यस्यांके चो विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके तुम्हारे बाल विधो गले जगरलंग यस्योरसी व्यालराट तस्सोऽयं भूते विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः सचिनिवः श्री शंकर पात्माम्। आइए अब मैं अपने विषय पर आने के पहले इस सभा के अध्यक्ष को, आदरणीय भक्त को नमन करता हूँ। साथ साथ मंचासीन जितने भी हमारे अभिभावक, विधायक, ज्येष्ठजन, अभिजन, परिजन, सज्जन, सबका मैं एक ही साथ अभिनंदन कर देता हूँ। कुछ भी कहने के पहले मानस की एक चौपाई बरबस याद आ जाती है, जिसे याद नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक ने याद दिला दिया। उत्तराखंड में तुलसीदास ने एक चौपाई लिख दिया है कि धन्य जन्म जगती दशतासु। अरे धन्य जन्म जगती दशतासु पिता ही प्रमोद, पिता ही प्रबोध पुत्र सुन जासु। आज पवन जी ने इतने लोगों के बीच पिता तुल्य गुरुदेव का अभिनंदन किया। आज मुझे उतनी खुशी है कि उस खुशी के बाद कुछ कहा ही नहीं जाता है। खुशी का एक अवसर आता है जिसमें वाणी मूक होती है, नैन संभाषण करता है। मेरी स्थिति उसी तरह से बन गई, लेकिन फिर भी सुनते सुनते मुझे कुछ कहना ही है, तत्पश्चात धन्यवाद देना है। वक्ताओं ने संस्कृति, वक्ताओं ने शब्द, वक्ताओं ने संस्कार और वक्ताओं ने सनातन शब्द का बार बार प्रयोग किया। मैं सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपने सनातन समझा? क्या आप सनातन के विषय में अच्छी तरह समझ सकें? क्या सनातन है मेरा? किसको कहते हैं सनातन? किसको कहते हैं संस्कार?
मैं भोजपुरी में साधारण 2 शब्दों में आपको बताता हूं कि सरल से सरल तरीके से आप सनातन और संस्कार को समझ लीजिए और इसके बाद फिर भारत माता की जय बोलने में तनिक भी शंका नहीं। भोजपुरी शब्द है सानना। सानना मैंने क्या होता है? मिलाना, सान देना, सतुआ सान देना, आटा सान देना, मैंने मिला देना तन शरीर। अरे इस शरीर में शुरू से जो तत्व मिला हुआ है, जिसने किसी को दिया नहीं है, आदि नारायण जब से हैं तब से वह शरीर में समाया हुआ है तत्व, वही सनातन है। वह तत्व क्या है? क्षिति है, जल है, पावक है, गगन है, समीर है, यही तो सनातन है। आज जितने धर्मों की व्याख्या लोगों ने की, शहों के संचालक हैं, ईस्वी है, डेट है, तिथि है। बौद्ध धर्म कब हुआ, इस्लाम धर्म कब हुआ, पारसी धर्म कब हुआ, ईसा धर्म कब हुआ, उसके संस्थापक और उसके डेट का नाम रखा हुआ है। लेकिन क्या मेरे भाई बताइएगा कि हमारे सनातन के संस्थापक कौन हैं? क्या आप कहिएगा कि हमारा सनातन कब है? अरे सनातन जब से सृष्टि है, जब से यह तन मिला है, जब से ईश्वर दिए है हमको, तभी से हमारे साथ है। यह मानव धर्म है। इसमें 5 तत्व है सनातन में। धरती सहन शक्ति है सबकी, जितना सहन करती है उतना कोई सहन नहीं करता है। सनातन कहता है मेरे प्यारे बंधुओं, सहनशील बनो, क्रोध से बच जाओ, बेविचार से बच जाओ, झगड़ा से बच जाओ। धरती बताती है पंच तत्व में कि सहनशीलता को ग्रहण करो। गगन कहता है हे सनातन धर्मियों, गगन आदेश देता है सनातन वालों को कि जितना मैं विस्तृत हूँ, जितना मैं फैला हुआ हूँ, मेरे नीचे जितने लोग रहते हैं, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, जात पात भेदभाव कहीं कुछ नहीं, सबके ऊपर समान रूप से छाया देने के लिए, समान रूप से आच्छादन देने के लिए गगन बना हुआ। यही तो सनातन है। सब पर समान दृष्टि रखो, सब पर समान सहायता करो, समान रूप से सबके साथ चलो। जल जीवन है, किसी के साथ जल विभेद नहीं करता, उसमें कोई आकार नहीं, निराकार है। यही सनातन है। निराकार बन जाओ, किसी से कोई बात नहीं, जहां हो जैसे हो, अपने में मिलाने की क्षमता करो, अपने में लाने की क्षमता करो। हे सनातन धर्मियों, यही जल कहता है, यही धूप कहती है, यही सूर्य कहता है, यही तो सनातन है। इसी को मान लेना, इसी पर चल देना, भारत माता की जय हो जाएगी, भारत माता का कल्याण हो जाएगा। हमारा देश भी छिन्न हो गया, लेकिन हमारी संस्कृति भी कहाँ गई है? संस्कृति यदि कुछ लोगों के पास है तो बीज स्वरूप है, वो फल करके, फूल करके, पनप करके और आगे बढ़ेगी। और ये बढ़ाने का कार्य हमारे प्यारे बंधु सनातन धर्मियों, आज जो आप बैठे हुए हैं, ये आपका कर्म है। समय पर ध्यान देने के लिए कहा गया, मैं समय पर खूब ध्यान दे दिया, एक शब्द भी आगे नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। एक साथ दूर दराज से आने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद, हमारे विधायक जी को अधिक से अधिक धन्यवाद, हमारे मंचासीन सभी आदरणीय बंधुओं को पूर्ण रूपेण धन्यवाद कि आज की सभा का संचालन करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक सभी को शतकोट धन्यवाद, जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया और सनातन के संबंध में समझने का प्रयास किया गया। लेकिन समयाभाव में मैं आपको बता नहीं सका। सनातन शब्द साधारण ढंग से 2-4 मिनटों 10 मिनटों का समय के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े समय की जरूरत है इसके लिए। फिर भी धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद के साथ एक बार कहूंगा कि एक बार कहिए, वंदे भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय भारत, जय संघ, जय हिंद, जय भारत। हम लोग एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, सभी लोग की चेतना जो है कुछ थोड़ा मंद पड़ रही है ना? हम सनातनी हैं,
एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आवाज ऐसा उठाइए कि अयोध्या तक चल जाए। कम से कम हम लोग का आवाज यहां उठाए तो प्रगति मैदान से हम लोग आवाज उठाएं तो चांदपुर जगदीशपुर बाजार तक तो आवाज जानी ही चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं। जय श्री राम। आवाज में कंजूसी हो गई। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतःकरण विराजमान सुरेना सुरक्षा भक्तजन मानस राजहंसा चरण चंचलिका माने सनातन धर्मावलंबन समय कम प्रवासिना मंचे विराजमान मन गुरुदेव मां भागा सनातन पुरुष महाराज हंसा दास शोभनिया कृतवाचा सशक्तका कृतलोकाभिराम कृत यज्ञस देवस समृता उद्यन कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत वासिन पवन यादव महाभागा सर्वेषां जनानां संस्कृत भाषायां ज्ञातुष्टकनोति एतत् कारणात् किंचिदपि हिंदी भाषायां मयं वयनि। हमारी भाषा को संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा को सभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कुछ हिंदी में आप लोगों के समक्ष बोलता हूं। मंच पर हमारे जितने भी अतिथिगण विराजमान हैं सब आदरणीय हैं और पूजनीय और वंदनीय हैं। इस सनातन धर्म के जखीरा को यहाँ पर लाने वाले इसके संयोजक हमारे रत्नेश पांडे जी एवं ऊर्जावान आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मित्र राणा जी, मुरारी पासवान जी, हमारे भाई दिलीप मिश्रा जी, दीपेंद्र बर्नवाल जी, हरेराम शर्मा जी, सुमन जी, बुलन भाई तथा मीडिया के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी छोटे भाई और बड़े भाई, हमारे बच्चियां, आज हमारा सनातन धर्म पर अवलोकन हो रहा है। क्या यही सनातन धर्म के हम लोग रक्षक हैं कि हमारी उपस्थिति नगण्य है? आज हमारी उपस्थिति यहाँ पर नगण्य दिखाई पड़ रही है। अरे चेतना फंसी रही जब खोजती थी लिंग के बल, उसी जीवन घाटियों में सनातन धर्म है बरसात रे मन। जब लोगों की चेतना शून्य हो जाती है, जब लोग पैशून्य हो जाता है, तब सनातन धर्म से जगाता है। हमारा सनातन धर्म है आज से नहीं, आदिकाल से अनंत काल से साना अनंत करुणा भायन प्राप्त सुस्यते सनातन। हमारा सनातन धर्म जो है शाश्वत है। हमारा सनातन धर्म देश बना रखने वाला धर्म है। हमारा सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे बृहद भारत के उपमहाद्वीपों में इस धर्म का परचम लहराता था। अथवा तो धर्म जिज्ञासा धारको धर्म, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि संस्कृत यजना निव्यादि देवाना पूजनम सत्कार भावनम कार्य सनातन धर्म कथते। सनातन धर्म वैसा धर्म है। सनातन धर्म हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल रूप है। सनातन धर्म 2700 भाषाओं का
जैसे संस्कृत है उसी प्रकार सनातन धर्म जो है 2796 भाषाओं का धर्म है। हमारे सनातन धर्म देश मूल तो भारतीय धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म देश एक सृष्टि का धर्म है और वह धर्म अथातो धर्म जिज्ञासा धारको धर्म। हम अपने मन में जिस प्रकार की धारणा को धारण करते हैं वही तो सनातन धर्म है। प्यारे भक्तों, प्यारे भाइयों, आज सनातन धर्म पर हम लोगों का जो यहाँ पर हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, हमारी उपस्थिति नगण्य है और इस उपस्थिति को देखते हुए हमें यह सोचना होगा, सनातन धर्म केवल मंदिर में धूप और अगरबत्ती दिखाने से नहीं जग सकता है। केवल अभिषेक कर देने और करवा देने से हमारा सनातन धर्म दे बच नहीं सकता है। मनसा कर्मणा वाचा, हम मन से, कर्म से और अपनी वाणी से तो कह देते हैं, लेकिन मन से इस सनातन धर्म पर अधिक होकर के नहीं चलते हैं। यही कारण तो था कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात हम रघुवंशी के संतान हैं, हम मन और शत्रुपा के संतान हैं। वामपंथी विचारधाराओं ने हमारे और आपको तोड़ दिया है। आज हम सभी सनातनी हैं और कई वर्गों और कई समुदायों में, कई जातियों में बटे हुए हैं और कहते हैं कि हम बाबा हैं, हम पंडित जी हैं। नहीं, हमारा सनातन धर्म देश सभी हिंदू है। मैं ही लोहार हूं, मैं पासवान हूं, मैं ही यादव हूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है महाभारत में, क्या कहा है? यादवा नाम कृष्ण, कृष्णा नाम यादवा, यादवा धर्म से परिपालन सह परिरम्य सह मुच्यते। महाभारत में लोग इस बात को नहीं कहते। आज हम जाति प्रथा में बटे हुए हैं। क्या कि हम इस जाति के हैं। हमारे सनातन धर्म देश, हमारे सनातनी पुरुष यह कभी नहीं कहता हम सनातनी पुरुष हैं। तो यहाँ पर आए हुए सभी हम लोग जितने हैं, ये अपने मन में संकल्प लें कि हम जातिवाद की प्रथा को समाप्त करेंगे। जब तक हमारे और आपके मन में यह रहेगा कि मैं पंडित जी हूं, मैं जादव जी हूं, मैं पासवान जी हूं, मैं हरिजन हूं, मैं आदिवासी हूं, तब तक हमारा सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। और मंदिरों में केवल अगरबत्ती दिखाते रहें और धूप जलाते रहें, इससे हमारा सनातन धर्म नहीं बच सकता है। तो हाथ उठा करके कहिए, संकल्प लीजिए कि हम जातिवाद में नहीं बटेंगे। सभी लोग हाथ उठाए कि हम जातिवाद की प्रथा को समाप्त करेंगे और ये मानते रह गए कि वह इस जाति का, हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, यह मिट जाएंगे। क्योंकि अब हम लोगों का वह समय आ रहा है। अरे भाइयों, माला जपने से नहीं होगा, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की जरूरत है। जब तक हम अपने हाथ में भाला नहीं लेंगे, तब तक हमारा सनातन धर्म नहीं बच सकता है। हम श्री राम के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। परशुराम ने हाथों में कृपाल और कटार लिया था। हम केवल शंख बजाने से नहीं चलेंगे। जाएंगे आपके यहाँ कथा कहने, शंख बजाने से नहीं चलेंगे। मैं भी यहाँ पर हूँ, आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठा पाया। मैं कहता हूँ डंके की चोट से, मैं शंख बजाने वाला बाबा नहीं हूँ। आप आओगे तो आपका हम उपाय भी कर देंगे। हमारे पास बहुत सारा सामान है, हम आपका उपाय कर देंगे। यह मत जानिए कि केवल हम शंख बजाएंगे। हम राम के वंशज है। राम गांधी रखे हैं, तीर रखे हैं, कृपाल, ढाल, कटारी, ये सब उनके पास है और हाथ से आशीर्वाद भी देते हैं। हम आशीर्वाद भी देना जानते हैं और संहार भी करना जानते हैं। हम झुकेंगे नहीं। आज कहा जा रहा है सिर तन से कटाओ, सिर कटो कर देंगे। बताइए, सनातन धर्म के हम लोग वंशज है ना, जिन्होंने हमारा दूध पिया, जिन्होंने हमारी धरती पर केवल लीज पर लिया है, आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने हमारी धरती को लीज पर
आ गया है, लीज पर लोग बसे। आज वो कहते हैं सिरतान से गिरा, आप घर में सोए हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पर मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहेंगे, आप इस बात को प्रसार कीजिए। पान वाले भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, सुधीर पान वाले जी, इस बात को सुनेंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व को जगाना होगा। हिंदुत्व जगा हुआ है, केवल उसमें एफर्ट डालना होगा। इफ यू कंटिन्यू टू चेरिश अवर सेल्फ, यू विल गेट हियर। यदि आप इसी प्रकार भयभीत होते जाएंगे कि हमरा के लोग का कही, हम पूजा करे वाला बाबा हैं, हमरा के लोग सुधीर जी ना सत्यनारायण भगवान के कथा कहे, ना कहे तो मत बुलाओ। हम सनातनी पुरुष हैं, और इस बात को याद रख लीजिए। घर से निकले, घर घर जाना होगा, जगाना होगा, और यह सबों को कहना होगा कि हम सनातनी पुरुष हैं। जाति पात को भूल जाइए भाई। जाति पात में हम जब बटेंगे, इसीलिए तो हमको कमजोर किया जा रहा है। हमको किसने कमजोर किया? बात तो समझिए। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने मुझे और आपको बांटा है, उन्होंने हमें बांटा है, उन्होंने मनोवाद 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 कह करके हमको और आपको बांट दिया है। कहां मनोवाद में ऐसा लिखा हुआ है? इसलिए आप अपने भेद को समाप्त कीजिए। द ट्रू, द गॉड, द ब्यूटीफुल, द ट्रू, द गॉड, द ब्यूटीफुल, द ट्रू, द सनातन, द ब्यूटीफुल, द गॉड। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वो बहुत बड़ा सुंदर है। जो बहुत बड़ा सुंदर है वो जीरो है। तो जीरो इज द हीरो ऑफ वर्ल्ड, जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, जीरो इज द हीरो ऑफ मैथ, जीरो इज द हीरो ऑफ यूनिवर्स। वही हमारा सनातन धर्म है, और हम सनातनी पुरुष हैं। कैसे झुकेंगे किसी से? तो प्यारे भाइयों, आप जिस मोहल्ले में रहें, जिस कस्बे में रहें, जिस जगह पर रहें, अपने सनातनी बच्चों को जगाते रहिए कि अब यह देश जो है, हमारा देश का नायक, हमारा देश का नायक आगे निकल चुका है, और हमें अब उनके पीछे पीछे चलना है। हमें संकल्प लेना है कि प्रतिदिन या प्रति महीना 10 व्यक्ति को जगाएंगे। आज की यह भीड़ देख करके मैं मुरारी भाई से